जनक ने भी कब कही, जब रघुवंश मणि बैठे हैं, विद्यमान रघुकुल मणि। किसी ने कहा भाई उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, उन्होंने तो ये कहा वीर विहीन वसुंधरा हो गई। जब 10-10 हजार राजा लग करके मिल करके भी धनुष को नहीं हिला पा रहे तो ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, कोई वीर ही नहीं। और फिर तुमने तो धनुष से हाथ भी नहीं लगाया, तो तुमको इतना जोश क्यों आ रहा है भैया? जो बेशर्म राजा पूरी ताकत लगा के बैठे हैं, ये तो उनके ऊपर कटाक्ष किया गया है कि जब तुमसे धनुष हिला नहीं तो जाओ अपने अपने घर। पर राजा इस आशा में बैठे थे जब हमने नहीं तोड़ा तो कोई तोड़ भी नहीं सकता, जब कोई नहीं तोड़ेगा तो जनक जी को कहना पड़ेगा बेटी जानकी वरमाला लो, जो समझ में आवे उसे पहनाओ। धनुष तो टूटने से रहा, उस वक्त हो सकता है हमारा नंबर आ जाए, इस आशा से बैठे थे। तो जनक जी ने उस आशा को भी पानी फेर दिया। तजहो आस निज निज ग्रह जाओ। जनक जी ने स्पष्ट कह दिया आशा को त्याग दो, जिस आशा से बैठे हो वो तुम्हारी पूरी नहीं होगी। विवाह तो टूटने पर ही होगा, चाहे मेरी प्रतिज्ञा टूटे या धनुष टूटे, और दोनों में से एक भी टूटने वाला नहीं है। ना मैं प्रतिज्ञा तोड़ूंगा और न तुम लोग धनुष तोड़ोगे, और दो में से जब तक एक न टूटे ये विवाह संभव नहीं, और दोनों का टूटना असंभव है। इसलिए निज निज गृह जाओ, अपने अपने घर जाओ। इससे बुरी बेइज्जती और क्या होगी कि जिसने बुलाया वही कह रहा है जाओ अपने अपने घर, और बेशर्म राजा फिर भी कुर्सी पर जमे थे। तो किसी ने कहा लक्ष्मण जी तुमने तो ना धनुष से हाथ लगाया, ना तुम्हारा कोई नाम लिया, तो तुमको इतना जोश क्यों आ रहा है? जनक श्री लखनलाल जी बोले हम अपनी बात पर इतने नाराज नहीं है। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, हमारी मणि बैठी है, और सर्प एक मणिधर सर्प होता है, उसकी मणि को छेड़ दो तो सांप मर जाएगा, परंतु मणि से हाथ नहीं लगाने देगा, उसके प्राण ही मणि में होते हैं। तो लक्ष्मण जी हैं फणी, राम जी हैं उनकी मणि। तो लक्ष्मण जी कह रहे हमारी मणि को कोई छेड़े और फणी न फुसकराए, यह संभव ही नहीं है। विद्यमान रघुकुल मणि जानी कही जनक। जनक ने ऐसी छोटी बात कर दी। राम जी ने खूब इशारा किया, ये भैया जरा संभल के बोलो, अपने पिताजी के बराबर है, और फिर होने वाले हमारे ससुर जी भी हैं, तो थोड़ी तो इज्जत रखो भाई। तुमने श्रीमान जनक, जनक जी कुछ नहीं लगा, जी श्री कुछ नहीं, कही जनक, सीधा नाम ले रहे हो। लक्ष्मण जी बोले क्षमा करें सरकार, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। जो आपको आदर नहीं दे सकता, लक्ष्मण उसका सम्मान नहीं कर सकता। बताइए ये धनुष टूटने पर इतने परेशान हो रहे हैं। अरे सरकार आपकी आज्ञा मिले तो मैं पूरे ब्रह्मांड को फोड़ के रख दूं, कच्चे घड़े की तरह पूरे ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा। काचे घट जिम डारों फोरी। कच्चे घड़े की तरह क्यों कहा? पका घड़ा नहीं फोड़ सकते क्या? कच्चा घड़ा इसलिए कहा कि कच्चे घड़े को फोड़ दो तो दोबारा फिर बना के तैयार कर सकते हो, कच्चा ही तो है। पका हुए घड़े को तोड़ दिया तो फिर तुरंत जल्दी नहीं बनेगा, पर कच्चा घड़ा जो मिट्टी का है, जो अभी बना है, समझ में नहीं आया तो तोड़ के फिर बना दो। तो काचे घटजम इसलिए कहा कि केवल मैं फोड़ ही नहीं दूंगा, आप आज्ञा दोगे तो दोबारा भी बना के तैयार कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने मालिक के स्वरूप स्वभाव को जानता हूं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहें। एक एक रोम से जिसके असंख्य ब्रह्मांडों की संरचना होती है, उसका दास या 2-4 ब्रह्मांड फोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है, घर की फैक्ट्री है। तो मालिक के प्रभाव से परिचित होने वाले सेवक में यह सामर्थ्य है। और जब भगवान ने पूछा इतनी दम है तुम में, तब लक्ष्मण जी सावधान हो गए, कहीं ज्यादा तो नहीं बोल गया भाई। भगवान बोले इतना बल है? बोले बल तो कुछ नहीं है। बोले जब कुछ बल नहीं है तो इतनी बातें क्यों दहाड़ रहे हो? बोले अपने बल पर थोड़ी दहाड़ रहे। तोरों छत्र दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ। बल तो आपके प्रताप का होगा, आपकी कृपा के बल पर यह दास दहाड़ रहा है। बस इसी बात से ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। लक्ष्मण जी में अपना अभिमान नहीं है, मैं किसका दास हूं
अपने स्वामी के बल का अभिमान है तो अस अभिमान जाए जनि भोरे, ऐसा अभिमान भगवान को अच्छा लगता है। तो कहने का तात्पर्य है काम क्रोध अभिमान आदि ये सब दोष हैं जो हमको पतन की ओर ले जाते हैं, पर ये दोष भी यदि भगवान के साथ जुड़ जाएं तो आपके कल्याण के साधन बन सकते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए अभिमान भी करना है तो भगवान की कृपा के बल पर करो।